राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 7 जनवरी, दिन है बुधवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि आज सुबह 6:53 से प्रारंभ होकर अगले दिन 8 जनवरी गुरुवार को सुबह 6:33 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:52 पर और आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में और भागवत कथा में आगे का अध्याय और साथ ही वीडियो के अंत में लपसी और तपसी की कहानी सुनेंगे। पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कथा, जिसे सुनने से घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है,
अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास महात्म्य चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब श्री दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका तो मानो जीवन निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान ही है। श्री विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन करने और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाले राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ।
महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। प्रिय श्रोताओ, माघ मास महात्म्य के अध्याय में आज बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप सभी कल सुनिएगा। आप सुनिए आज की भागवत कथा। ब्राह्मण आत्मदेव ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार वैसा ही किया और फिर माता धुंधली ने अपने उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया, जो कि उसकी बहन का ही पुत्र था। इसके 3 महीने बीतने पर उस गऊ के भी एक मनुष्य के आकार वाला बच्चा हुआ, जिसे कि ब्राह्मण देव की पत्नी ने वह फल खिला दिया था। और वह बालक सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भी गाय के द्वारा उत्पन्न उस बालक को देखने के लिए आए। फिर आपस में कहने लगे, देखो भाई देखो, आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसी आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ही नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम मात्र भी नहीं था और न ही खान पान का कोई परहेज था। क्रोध तो मानो उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुएं इकट्ठी करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न तक खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सभी लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। चोरी छिपे वह दूसरों के घरों में आग भी लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में फेंक देता। हिंसा की तो उसे आदत सी हो गई थी। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता। चांडालों से उसे विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक नष्ट कर डाली और फिर एक दिन अपने ही माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस तरह जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहां रहूं, कहां जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, ये संसार असार है, ये अत्यंत दुखरूप और मुंह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती राजा को। अगर सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए पिताजी। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए आप सब कुछ छोड़कर आप वन में चले जाइए। गोकर्ण जी के ये वचन सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाने के लिए तैयार हो गया और फिर उनसे कहने लगा, बेटा,
वन में रहकर मुझे क्या करना होगा, वो भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की तरह इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम तो बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग अनुराग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में ही लगे रहें, क्योंकि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है और निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। हालांकि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करने से उसने श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था न ही शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ अब घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट कर डाली थी और अब तो वह और भी अलग अलग तरह के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे और वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वो जहां तहां से बहुत सारा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें उन कुलटाओं को कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का माल बहुत सारा देखकर रात के समय उन वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो रोज ही चोरी करता है, इसलिए किसी दिन इसे राजा अवश्य पकड़ लेगा और साथ साथ हमें भी पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हमें ही धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों नहीं मारना चाहिए। हम ही इसे मार डालते हैं और इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं भी चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर बांध दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। इससे जब वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें अब बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर आखिरकार मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। उधर लोग जब उससे पूछते कि धुंधकारी कहाँ है, तो वे कह देती कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मूर्ख ऐसी वेश्याओं का या ऐसी स्त्रियों का विश्वास कर लेता है, उसे दुख ही उठाना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, मन को लुभा लेती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने और पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण अब भयंकर प्रेत हो गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई भी सहारा नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद
गोकर्ण जी ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब धुंधकारी को अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजी में जाकर श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस तरह घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया हुआ देखकर प्रेत बने धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे बड़े धैर्य के साथ पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? और ये तो बता, तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या फिर कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया, इशारों से समझाने का प्रयास किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ नाश हुआ और फिर वह इस प्रकार बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया और मेरे कुकर्मों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की और अंत में उन्हीं कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूं और अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब वे उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गयाजी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाई है, तब तो इसका कोई और उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सारी बातें खोलकर मुझे कहो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अगर सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो अब तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं सोच विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब कुछ उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय उन्हें नहीं मिला। तब तो अब सभी ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य देव की गति को रोक लिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य नारायण का ये धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी ये साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी उसी समय निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लूले, लंगड़े, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे।
इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत धुंधकारी भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी नजर एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। क्योंकि वायु रूप होने के कारण वो बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़-तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी तरह दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इसी तरह 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था और सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब ये भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस तरह आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी तरह ये सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए, पुराने, छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका तो जन्म ही बेकार है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे खाल से ढक दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो ये मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुखमय ही है और रोगों का तो ये घर ही ठहरा। ये निरंतर किसी न किसी कामना से भी पीड़ित रहता है और कभी भी इसकी तृप्ति ही नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके तो रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। और अगर अंत में इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो ये विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीनों ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो सायंकाल तक बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कहना है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था
और सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने ये बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, फिर आप उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सभी ने एक समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, ये बताइए। केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तब भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। ये ठीक है कि भागवत कथा का श्रवण तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने एक समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन बाकी और लोगों ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक लगातार निराहार रहकर श्रवण किया था और सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन, चिंतन, ध्यान आदि करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस तरह ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से मंत्र का और मन के इधर उधर भटकते रहने से किसी भी जप का कोई भी फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अछोत्री को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में मन की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर उसे सुना। नारद जी, इस बार कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो भी सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हुए। अब तो सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सब भी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे सब भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व समय में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसी में वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कान्नुपुटों से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत समय तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को भी बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। आज भागवत कथा के अध्याय में बस इतना ही। आज आपने भागवत कथा में श्री गोकर्ण जी की कथा सुनी और अगर आपने कथा ध्यान से सुनी है तो कमेंट करके बताइएगा कि उस बांस में कितनी गांठें थी जिसमें वह प्रेत छुप कर बैठा हुआ था।
एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय श्रोताओ, अब आज बुधवार के दिन जो कि गणेश भगवान को समर्पित होता है, इस पवित्र दिन सुनिए श्री गणेश अथर्वशीर्ष पाठ का हिंदी अनुवाद। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अथर्वशीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो, आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांगमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय विज्ञानमय हो। ये जगत आपसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत आप में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग आप ही हो। आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति
इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भूः भुर्वः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविध है। ये ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंगदाय छंद है, श्री मद्महा गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे, यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है, नमस्कार है। ये अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे कभी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण दे देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है।